स्टूडेंट, ज्ञान मंत्रा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ज्ञान मंत्रा में आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। क्लास 9th क्लास 10th के बच्चों को पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि आईएससी बोर्ड ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है इस साल। तो पेपर पैटर्न क्या होगा, और नए बच्चे जो क्लास 8th से 9th में आए हुए हैं उनको भी पता होना चाहिए कैसा पेपर हमारा आएगा, उसका पैटर्न क्या है। क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आपको पता हो गया तो आप उस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं जिसपे हाईएस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। और लिखने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी। तो पहले देखते हैं जल्दी जल्दी कि आईएससी में मैथमेटिक्स का पैटर्न क्या है। आईएससी में क्लास 9th और 10th आता है, आईएससी में क्लास 12th और 11th आता है। तो आईसीएससी में हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। मैथ का पेपर पैटर्न बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो पेपर पैटर्न में दो सेक्शन में पेपर को डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्या होता है? सेक्शन ए और सेक्शन बी में मैथ का पेपर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। मैथ्स का पेपर जो है वो टोटल 80 मार्क्स का आता है। 80 मार्क्स और प्लस 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो हम 80 मार्क्स का रिटर्न और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट कवर करते हैं। तो रिटर्न वाला हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट मार्क्स का वीडियो मैं आगे बताऊंगा कि प्रोजेक्ट का वीडियो आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट का वीडियो किस तरीके से आएगा, किस तरीके से प्रोजेक्ट को आप लिख सकते हैं। तो 80 मार्क्स में सेक्शन ए में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सेक्शन बी में भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये पता होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन हर सेक्शन में आता है। अब देखते हैं सेक्शन ए में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। नहीं, इसमें ऑप्शनल होता है, इसमें कंपलसरी होता है। ये कंपलसरी पार्ट है। सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी में ऑप्शन है अटेम्प्ट एनी 4। अटेम्प्ट एनी 4, आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, चॉइस है आपके पास, ठीक है। इसमें नो चॉइस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कौन सा आता है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं और 15 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पर मार्क्स मिलते हैं, कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होती है। तो डायरेक्ट 15 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन सेकंड में 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी, और हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का हो जाता है? 4 मार्क्स। तो 4 4 8 और 4 12, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, और ये भी कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 4 4 और उनमें भी 5 मार्क्स का बना दूंगी। यहाँ पर कितने मार्क्स का हो जाएगा? 13 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 4 4 5, मतलब सेक्शन ए में ही 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो सेक्शन ए में आता है, ठीक है। और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आते हैं, देखिए यहाँ पर 13, 12 और 15 ऐड कर देंगे। 3 2 5 5 5 10, 1 कैरी, और 1 2 3 4। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया? 40 मार्क्स का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव फिर 4 4 मार्क्स का, थर्ड में 4 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में जितने भी पार्ट हैं वो 3 3 4 में डिवाइड होते हैं। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होगा, ए बी सी, और हर क्वेश्चन का जो पार्ट का जो नंबर होगा वो 3 3 4 में डिवाइड होगा। ए बी सी और 3 3 और 4 में डिवाइड होगा। जितने भी आपके पार्ट दिए गए हैं सारे पार्ट में ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन में 6 और 4 का भी पार्ट बना दिया जाता है। ये तब बनाते हैं जब बिगर क्वेश्चन होता है, स्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन है, ग्राफिकल कोई क्वेश्चन है, तो उसमें 6 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में कोई भी आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ए बी सी 3 3 4 का। और इस तरीके से देखें तो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का हुआ, 3 3 6 4 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैंने आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में बताया। चूंकि इसमें ऑप्शनल है तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। बस काम क्या करना है, सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं लगाना है और सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं लगाना है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, कॉपी करेक्शन में बोर्ड के मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि कॉपी करेक्शन में जो मार्किंग सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम में सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन ए में जाएगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन बी में जाएगा और इन तीनों क्वेश्चन की मार्किंग एक साथ होती है। इसलिए हमेशा याद रखना है इस बात को कि सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन ए में ही होना चाहिए, सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन बी में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करेंगे। आप सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले फुल क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन ए डालिए, सेक्शन का क्वेश्चन करिए। अगर सेक्शन ए से स्टार्ट करें, सेक्शन ए से स्टार्ट करिए, ए कंप्लीट हो जाने के बाद बी करिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ए बी सी करके दिया हुआ है, ए पार्ट नहीं आ रहा है, बी पार्ट नहीं आ रहा है, तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए, क्वेश्चन लिख के और गिवन क्या है वो लिख के स्पेस छोड़ दीजिए, फिर बी पार्ट लिखिए, सी पार्ट लिखिए। इस तरीके से आप स्पेस छोड़ते जाएंगे तो पूरा आपको खाका तैयार हो जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चन करना है एट लास्ट जाके। तो ये तरीका अपनाएंगे आप। ठीक है, लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा एक वीडियो जिसमें क्वेश्चन में पेपर पैटर्न में आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए आपने स्टार्ट किया सेक्शन ए, तो सेक्शन ए का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला वाला, इसमें 15 क्वेश्चन है ना, आप लिख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके आप 15 तक के वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर लिखना है ना, तो उसको सॉल्व क्यों करना। आप एक मार्जिन लाइन बनाइए, आप रफली वर्क बनाइए, वहां करते रहिए, सिर्फ आंसर लिखते जाइए। नहीं भी करना है पहले ऑब्जेक्टिव तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए, टाइम कंज्यूम होता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करिए, पहले डिस्क्रिप्टिव कर लीजिए, कौन से बड़े वाले क्वेश्चन, ज्यादा नंबर पहले। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो कि आपके पास ए बी सी में ए नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे, हमने बताया था आंसर नंबर 2 का ए पार्ट गिवन क्या है वो लिख लीजिए, जो गिवन है उसको लिख लीजिए, उस पूरे पेज को छोड़ दीजिए। अब दूसरे पेज में आ जाइए, वहां बी डाल दीजिए और बी वाला पार्ट का जो गिवन है वो लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर सी वाला पार्ट लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो गिवन लिखिए और छोड़िए, प्रैक्टिस ना करिए। आप इस तरीके से क्वेश्चन करते चले जाइए तो आपका सेशन ए कंप्लीट हो जाएगा आधे घंटे में। फिर जो क्वेश्चन छोड़ा है उसको बाद में प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है उसे फटाफट करते चले जाएंगे। सबसे हाई मार्किंग वाले क्वेश्चन ये। तो आई होप सबको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्लास 9th और 10th वाला। फिर से एक बार समझ लेते हैं, आईएससी बोर्ड में क्लास 9th और 10th के लिए पैटर्न चेंज हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आपको जब भी आप चैप्टर लगाइए तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे दिए होते हैं वो जरूर लगाइए। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो 15 मार्क्स का आएगा। तो आप देखेंगे कि 80 मार्क्स में बच्चे को पास होने के लिए कम से कम 33 मार्क्स चाहिए। अब 33 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए तो 15 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएगा बच्चे को। फिर अटेम्प्ट में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपके पास 24 क्वेश्चन थे, 3 3 9 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 क्वेश्चन तो आपको इसमें मिलेंगे। अगर 12 भी गलत करेंगे और थोड़ा थोड़ा भी सही होगा तो 12 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। मैथ्स में कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा पेपर पैटर्न ही सेटअप है कि आप फेल नहीं हो सकते। आपको थोड़ा बहुत भी आता है, क्वेश्चन में फार्मूला आता है, गिवन आता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। कोई हैट्रिक नहीं है मैथ सबसे आसान, क्योंकि मार्किंग स्कोरिंग का होता है। जो थ्योरी होती है वो स्कोरिंग की नहीं होती, लेकिन मैथ जो चैप्टर है वो बहुत स्कोरिंग का है। तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक बना के चलेंगे तो आप आसानी से पूरे पेपर को कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 9th में बच्चे आए हैं वो पूरा पेपर पैटर्न नोट कर लें। अगर कोई क्वेरी है तो मैं फिर से भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेरी को बता सकता हूं। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं पेपर चेक करने जाता हूं तो बहुत सारे गलतियां होती हैं बच्चों में। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन का बगल में ही मार्जिन लाइन बनाना है, कोई रफ वर्क पीछे नहीं करना। उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर रफ वर्क में कर रहे हैं तो बगल में ही करिए। कभी कभी रफ वर्क करते समय बच्चा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जो वहां पर लिखा हुआ है कॉपीराइट गलत हो जाता है, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने वर्किंग जो रफ वर्क करके दिखाया है उसमें करेक्ट है तो। इसलिए उसकी वर्किंग वहीं पर करेंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन में जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं तो स्केल जरूर लिखना है आपको, ग्राफ वहीं लगाना है जहां पर क्वेश्चन आपने रिटर्न में लिखा है। रिवाइज करने के लिए 15 मिनट्स आपको बचा के रखना है। रीडिंग टाइम में आपको यह तय कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, किसमें, जो बी वाला पार्ट है उसमें टिक कर लेना है कि मुझे ये 4 क्वेश्चन करने।
ठीक है। कुछ बच्चे को क्वेरी ये भी रहती है कि सर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दें तो क्या होगा? बिल्कुल, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने 4 क्वेश्चन सेक्शन ए वाले जो क्वेश्चन दिए वो और 4 क्वेश्चन सेक्शन बी वाले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास रिवाइज करने के बाद टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक किए जाते हैं और जो इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जिसमें हाईएस्ट मार्क होगा वो काउंट हो जाता है। तो आई होप सबको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, उससे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए, बच्चों को शेयर करके अपने ग्रुप में बताइए कि ज्ञान मंत्रा क्लास में फ्री क्लासेस चल रही हैं। आपको जो कमेंट करना है, जो टॉपिक पढ़ना है वो लिख सकते हैं। थैंक यू।